नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी ज्ञान में स्वागत है। कभी कभी जिंदगी में कुछ सवाल हमारे दिल को बहुत गहराई से छू जाते हैं। जैसे, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? क्यों वो मुझसे इतना अलग है? कभी बहुत जिद्दी, कभी बहुत शांत, कभी बात बात पर गुस्सा, तो कभी इतना समझदार कि लगता है ये बच्चा नहीं, कोई पुरानी आत्मा है। क्या ये सब बस परवरिश का असर है, या इसके पीछे कोई और बहुत ही गहरी वजह है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, बच्चा सिर्फ शरीर से जन्म नहीं लेता, वो आत्मा से आपके जीवन में प्रवेश करता है। एक आत्मा जो किसी और जन्म में आपकी माँ, भाई, बहन या शायद दुश्मन रही हो, अब आपके जीवन में एक बच्चे के रूप में आई है। आपका बच्चा आपके खून का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो आपके कर्मों से जुड़ी हुई आत्मा है। इसलिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ एक नया जीवन नहीं आता, बल्कि पुराने जीवन की कहानी दोबारा शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई बच्चा जन्म से ही अलग सा होता है। उसकी आंखों में एक गहराई होती है, उसका व्यवहार सामान्य बच्चों से अलग होता है। ऐसे बच्चे कोई साधारण आत्माएं नहीं होती, वो कई जन्मों का अनुभव लेकर आते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा न तो कभी मरती है न जन्म लेती है, वो सिर्फ कर्मों के आधार पर एक देह से दूसरी देह की यात्रा करती है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा जो आपके पास आया है वो कोई नया पन्ना नहीं है, बल्कि वही पुरानी किताब का अगला अध्याय है। और इस अध्याय में आपको सिर्फ बच्चे की परवरिश नहीं करनी है, बल्कि अपने ही कर्मों को पहचानना है। अगर बच्चा गुस्सैल है तो हो सकता है आपने भी कभी किसी को ऐसे ही दुख दिया हो। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डरता है तो शायद वो आत्मा किसी पुराने आघात को अभी भी अपने साथ लेकर आई है, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिससे वो सुरक्षा की उम्मीद कर रही है। अगर बच्चा हर समय आपके ध्यान की मांग करता है तो शायद पिछले जन्मों में आपने उसे उपेक्षित किया हो, और अब वो आपके पास आया है ताकि वो अधूरा प्रेम उसे मिल सके। बच्चा जो आज कर रहा है वो सिर्फ उसका व्यक्तित्व नहीं है, वो आप दोनों के बीच के अधूरे कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए जब आप अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी जिद, उसकी मासूमियत, उसकी चुप्पी, उसका गुस्सा, तो उस व्यवहार के पीछे छुपी आत्मिक कथा को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा आपको बदलने आता है। आप सोचते हैं कि आप उसे पालेंगे, सिखाएंगे, उसका भविष्य बनाएंगे, लेकिन असल में वो आत्मा भी आपके जीवन को दिशा देने, आपके भीतर सोई हुई करुणा को जगाने, आपके अहंकार को गलाने और आपको एक बेहतर इंसान बनाने आई है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, रातों की नींद छीन लेता है, आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर देता है, आपके स्वभाव को, आदतों को, सोच को, सब कुछ बदल देता है। और आप सोचते हैं ये सब तो बस एक जिम्मेदारी है, लेकिन नहीं, ये तो आत्मा का शुद्धिकरण है। बच्चा जब बार बार एक ही गलती करता है तो आप चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, थक जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? शायद वो दिखा रहा है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते। शायद वो आपको धैर्य सिखा रहा है, क्योंकि आपने कभी दूसरों के साथ भी उतना ही असहनशील व्यवहार किया था। शायद वो आत्मा इस रूप में आई ही इसलिए है ताकि आपकी आत्मा पर चढ़ी अहंकार की परतें हट सकें। परमहंस योगानंद जी ने कहा, हर बच्चा अपने माता पिता के भीतर छुपे अवगुणों को उजागर करने आता है ताकि वे उन्हें देखकर सुधर सकें। तो जब अगली बार आपका बच्चा आपको चिढ़ाए, आपकी बात न माने या फिर बार बार वही गलती करे, तो पहले खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं उस आत्मा के प्रति सहानुभूति रख पा रहा हूं? क्या मैं इसके साथ उतना ही धैर्य रख रहा हूं जितना ईश्वर मेरे साथ रखता है? अगर आप ये सब करने लगें तो आपका बच्चा सिर्फ एक संतान नहीं रहेगा, वो आपका गुरु बन जाएगा। कई बार बच्चा ऐसे सवाल पूछता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कभी वो ऐसी बात कह देता है जो सीधे दिल को छू जाती है। कभी वो ऐसे पल में हमें माफ कर देता है जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। वो सिखाता नहीं है, बस होता है, और वही उसकी ईश्वरता है। आप सोचते हैं कि आप उसे कुछ सिखा रहे हैं, पर असल में वो हर पल आपको खुद से मिलवा रहा है। और यही तो है आत्मा का गहरा खेल, जहां शिक्षक और शिष्य का फर्क मिट जाता है, जहां कर्म और प्रेम एक साथ बहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे को देखें तो सिर्फ उसके कपड़े, उसके अंक या उसके व्यवहार को मत देखिए, उसकी आत्मा को देखिए। उस आत्मा को जो शायद आपके पिछले जन्म में रोई थी, जिसे आपने अनदेखा किया था या जिससे आपने कुछ छीन लिया था। अब वही आत्मा लौटी है,
नया रूप लेकर, नई उम्मीद के साथ, इस बार सिर्फ इसलिए कि आप भी बदलें। और जब आप उसे प्रेम देंगे, शुद्ध, निस्वार्थ, बिना अपेक्षा वाला प्रेम, तो वो भी आपको वही लौटाएगा। और वो कर्म जो जन्म जन्मांतर से अधूरा चला आ रहा था, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। यही योगानंद जी का संदेश है। आपका बच्चा आपका कर्म है, उसे समझो, उसे अपनाओ और उसके जरिए खुद को मुक्त करो। कभी कभी आप सोचते होंगे कि आपका बच्चा क्यों आपको इतना थका देता है, क्यों वो बार बार आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, क्यों कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं और क्यों कुछ इतने शांत कि आप खुद भ्रमित हो जाते हैं। आप दिन भर उसके पीछे भागते हैं, उसके खिलौने समेटते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता। आप कहते हैं, मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, फिर ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। मैं इसे जितना समझाता हूं उतना ही ये मेरी बातों से दूर होता जा रहा है। पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि शायद ये बच्चा आपको बदलने आया है? हाँ, आपने ठीक सुना। वो आपको सुधारने, आपको आपके भीतर झांकने, आपकी अधूरी भावनाओं को पूरा करने और आपके पुराने कर्मों का हिसाब करने आया है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बच्चों के शिक्षक हैं, कि हम उन्हें जीना सिखाएंगे, उन्हें सभ्य बनाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे। लेकिन सच्चाई ये है, कई बार बच्चे हमारे शिक्षक बन जाते हैं और वो सिखाते हैं बिना बोले, बिना उपदेश दिए, बिना किताबों के। वो अपने व्यवहार से, अपनी जिद से, अपनी मासूमियत से हमें हमारी असली पहचान दिखाते हैं। कभी बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है कि आप गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन उस गुस्से में वो जो चुपचाप आपको देखता है, उसमें एक सवाल छुपा होता है, क्या तुम वाकई मुझसे प्रेम करते हो या सिर्फ मेरी आज्ञाकारिता चाहते हो? कभी वो बिना वजह रो देता है और आप उसे चुप करवाने की कोशिश में खुद टूट जाते हैं, लेकिन उस रोने में छुपा होता है, क्या तुम मेरी तकलीफ को समझ पा रहे हो या बस मुझे शांत करना चाहते हो ताकि तुम्हारा जीवन आसान हो जाए? बच्चा आपके जीवन का बोझ नहीं है, वो आपकी आत्मा को मोने की एक व्यवस्था है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो इस दुनिया में नए नहीं हैं? क्यों उनकी बातें बड़ों जैसी होती हैं? क्यों वो तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं? क्यों वो बहुत जल्दी सब कुछ पकड़ लेते हैं? क्योंकि वो आत्मा पहले भी इस दुनिया में आ चुकी है और इस बार वो आपके पास आई है ताकि आपका अधूरा प्रेम उसे मिले या उसका अधूरा घाव आपके हाथों भर सके। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर आत्मा जो आपके जीवन में आती है वो आपके भीतर छुपे अंधेरे को उजागर करने आती है, और अगर आप तैयार हैं तो वो आत्मा आपके भीतर का प्रकाश भी जगा सकती है। बच्चा आपके सामने एक आईना रखता है। उस आईने में आप देखते हैं वो बातें जो आप खुद में बदलना चाहते हैं, वो स्वभाव जो आप छिपा लेते हैं, वो भावनाएं जिन्हें आप कभी स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर आप उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही कर्मों से टकरा जाते हैं। कभी कभी बच्चा बार बार वही गलती करता है। आप उसे डांटते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं, फिर निराश होकर चुप हो जाते हैं। आप सोचते हैं ये मेरी परीक्षा ले रहा है, और हाँ, यही तो सच्चाई है। वो आत्मा आपकी परीक्षा लेने आई है। जैसे गुरु अपने शिष्य को परखता है, वैसे ही कुछ आत्माएं माता पिता बनकर आती हैं और कुछ बच्चे बनकर, ताकि हम दोनों एक दूसरे के कर्मों को पहचान सकें। और जब आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं, जब आप बच्चे को डांटने की जगह गले लगाते हैं, जब आप उसकी गलती में उसकी आत्मा को देख पाते हैं, तो वहीं से आपकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। वो बच्चा आपको धैर्य सिखाता है जब वो हर दिन वही बात दोहराता है और आप हर दिन फिर से समझाते हैं। वो करुणा सिखाता है जब वो आपकी गोद में आकर बिना कहे माफ कर देता है। वो क्षमा सिखाता है, वो त्याग सिखाता है जब आप खुद भूखे रहकर उसका खाना पहले बनाते हैं। वो निस्वार्थ प्रेम सिखाता है जब उसकी हंसी आपकी थकान को मिटा देती है। आपका बच्चा सिर्फ एक जीवन नहीं है, वो आपके कर्मों की किताब का अगला अध्याय है। आप कभी सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इतना कुछ क्यों सह रहा हूं, मैंने तो कभी किसी को इतना समय नहीं दिया। तो जरा उस आत्मा की तरफ देखिए जो आपके सामने बैठी है, आपकी गोद में है, आपकी आंखों में झांकती है, क्योंकि वही आत्मा है जो पिछले जन्मों में शायद आपके कारण टूटी थी, जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था, जिससे आपने कुछ छीन लिया था। और अब ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है, उसे देने का, उसे अपनाने का,
उसे समझने का। अब आप पर है, क्या आप फिर से गलती करेंगे या इस बार उसे उतना प्रेम देंगे जितना आपने कभी किसी को नहीं दिया? क्योंकि अगर आपने इस बार अपने कर्म को पहचान लिया तो वो बच्चा आपके ही नहीं, आपकी आत्मा के भी जीवन में उजाला कर देगा। वो आपको मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के माध्यम से प्रेम, त्याग, धैर्य, क्षमा और करुणा सीखते हैं तो वो ही क्षण आपकी आत्मा की परीक्षा पास करवा देता है। आपका बच्चा कोई बोझ नहीं है, वो एक मौका है आपके पुराने कर्मों को सुधारने का, आपकी अधूरी कहानी को पूर्ण करने का, आपकी आत्मा को मुक्त करने का। तो अगली बार जब वो आपको परेशान करे तो सिर्फ उसकी शरारत मत देखिए, उस आत्मा का संदेश सुनिए। और जब वो आपसे लिपटकर कुछ ना कहे तो उसकी आत्मा की आवाज को महसूस कीजिए, क्योंकि उस चुप्पी में आपके लिए कोई पुराना आरण छुपा है जिसे आप आज चुका सकते हैं, प्रेम से, समझ से और आत्मा की नजर से। आप कभी गौर करें तो पाएंगे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने साथ सिर्फ रोना, हंसना या मासूमियत नहीं लाता, वो अपने साथ एक पूरा सूक्ष्म संसार लेकर आता है। वो संसार जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन हमारी आत्मा उसे महसूस करती है। वो बच्चा जिसे आपने अपनी कोख में पाला, जिसे पहली बार छूते ही आपकी आंखें नम हो गईं, क्या वो सिर्फ इस जन्म का हिस्सा है? नहीं, वो आत्मा जो अब आपके बच्चे के रूप में है वो आपके जीवन में पहले भी रह चुकी है। शायद आपके पिता बनकर, या कोई मित्र, या फिर वो कोई आत्मा रही होगी जिससे आपने कोई वादा किया था, जिसे आपने किसी जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। अब वही आत्मा लौटी है, इस बार पूरी तैयारी के साथ, इस बार आपके साथ कुछ पूरा करने के लिए और आपको कुछ सिखाने के लिए। कभी आपने ध्यान दिया है, बच्चा जब आपको देखकर बिना बोले मुस्कुरा देता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मुस्कान कहीं देखी हुई है? या जब वो अचानक ऐसा कुछ कहता है जो उसकी उम्र से बहुत परे है तो क्यों लगता है जैसे ये बात कहीं आपने पहले सुनी थी? क्यों कुछ बच्चे अपने माँ बाप से गहरे जुड़ जाते हैं तो कुछ उनसे दूर दूर रहते हैं? ये सब कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा जिसे आप जीवन में पाते हैं वो एक कारण से आई है, उसके साथ आपका कुछ ना कुछ अधूरा काम है। और जो आत्मा आपके घर में बच्चा बनकर आई है उसके साथ आपका काम सबसे गहरा है। कभी वो आत्मा इतनी मासूम होती है कि आप उसमें ईश्वर की झलक देखते हैं, कभी वो इतनी कठिन होती है कि आप उसमें अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष देखते हैं, कभी वो बिना कुछ कहे आपके दुख को समझ लेती है, और कभी वो आपको इस कदर चुनौती देती है कि आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस लायक हूं? आपका बच्चा कभी कभी आपको तोड़ देता है ताकि आप खुद को फिर से बना सकें। कभी वो आपको रुला देता है ताकि आप भीतर की कठोरता छोड़ सकें। कभी वो आपकी सीमाओं को लांघता है ताकि आप अपने भीतर छुपी सहन शक्ति को पहचान सकें। और ये सब इसलिए नहीं होता कि वो आपको सजा देना चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपका कर्म उसे यही भूमिका निभाने को मजबूर करता है। जीवन में सबसे बड़ी सीखें हमें रिश्तों से मिलती हैं, और उन रिश्तों में भी सबसे गहरी परीक्षा माता पिता बनने में है, क्योंकि यहां आप सिर्फ एक शरीर नहीं पाल रहे, आप एक आत्मा को उसके कर्मों सहित स्वीकार कर रहे हैं। आपने जिस पल उसे अपने हाथों में लिया था उसी पल से आपने उस आत्मा के साथ पुराना बही खाता दोबारा खोल लिया था। अब वो आत्मा आपके भरोसे है कि आप इस बार उसे पूरा प्रेम देंगे, इस बार उसे अपनाएंगे और इस बार उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। पर आप क्या करते हैं? आप उसे अपने सपनों में ढालना चाहते हैं, उसके मन को नहीं, उसकी परछाई को गढ़ना चाहते हैं। आप कहते हैं, तू वैसा बन जैसा मैं चाहता हूं, तू मेरी बात माने तभी तुझे प्यार मिलेगा। लेकिन उस आत्मा की यात्रा अलग है। वो आपकी तरह सोचने नहीं आई है, वो अपनी राह लेकर आई है। और अगर आप उसे समझने के बजाय बदलने लगें तो आप एक बार फिर वही गलती दोहरा देते हैं जो पहले कर चुके हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, बच्चा ईश्वर का भेजा हुआ अवसर है, न कि आपकी इच्छाओं का गुलाम। आप उसे जीने दीजिए, उसकी आत्मा को पहचानिए और उसमें ईश्वर को देखिए। वो बच्चा आपके जीवन में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप उसका पालन पोषण करें, बल्कि इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे को मोक्ष की ओर ले जा सकें। हाँ, कई बार वो गलतियां करेगा, वो आपका दिल दुखाएगा, वो आपको अनदेखा करेगा, लेकिन तब भी क्या आप उस आत्मा को प्रेम कर सकते हैं? क्या आप तब भी उसे माफ कर सकते हैं जब वो आपको नीचा दिखाए? क्या आप तब भी उसके साथ खड़े रह सकते हैं जब वो दुनिया से हार मान ले?
क्योंकि वही क्षण है जब आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं। बच्चे की अच्छाई में प्रेम करना आसान है, लेकिन उसकी कमजोरियों में भी उसे अपनाना, वही आपके भीतर के देवत्व को जागृत करता है। कभी कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है और आप टूट जाते हैं। आप सोचते हैं, ईश्वर ने ये मेरे साथ क्यों किया? लेकिन क्या आपने कभी सोचा, शायद ये आत्मा पहले किसी जन्म में बहुत पीड़ा में रही हो और अब वो आपके प्रेम के माध्यम से उस पुराने दर्द को धो रही है। क्या आपने कभी महसूस किया, जब आप रात रात भर जागते हैं तो आप केवल उसका इलाज नहीं कर रहे, आप अपने भीतर की सोई हुई करुणा को भी जगा रहे हैं। और यही तो कर्म का खेल है। आपका बच्चा आपके भीतर वो सब कुछ बाहर ला रहा है जिसे आपने सालों से दबा रखा था। अब ये आप पर है, आप उसे एक बोझ समझते हैं या एक मौका। अगर आप उसे प्रेम के साथ अपनाते हैं तो वही बच्चा आपको जीवन के सबसे बड़े मोक्ष की ओर ले जा सकता है। पर अगर आप उसे सिर्फ सुधारने, सिखाने और बदलने में लगे रहें तो आप फिर से वही चक्र दोहराएंगे और आत्मा फिर अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस बार रुकिए, देखिए, महसूस कीजिए। आपका बच्चा रो रहा है तो उसकी आत्मा की पुकार सुनिए। वो गलतियां कर रहा है तो सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी गलतियां की थी जिन्हें कोई माफ नहीं कर सका? अब आपको वही करने का अवसर मिला है, किसी को वैसे अपनाने का जैसे आप खुद को अपनाए जाने की चाह रखते हैं। आपका बच्चा आपके जीवन का प्रतिबिंब है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही से आया है, आपके कर्म, आपकी ऊर्जा, आपकी दृष्टि से। और जब आप उसकी आत्मा को पहचान लेते हैं तब ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि उस क्षण आप सिर्फ एक माता पिता नहीं रहते, आप एक साधक बन जाते हैं जो अपने पुराने कर्मों को प्रेम के माध्यम से पूरा कर रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है, रातों की नींदें, थकावटें, चिंता, आंसू, और इन सब के बीच एक मासूम चेहरा जो कभी आपकी उंगली पकड़कर चलता है तो कभी आपकी आंखों में झांककर चुपचाप सवाल करता है। वो बच्चा जिसे आप बस बच्चा समझते हैं, असल में वही आपकी आत्मा का सबसे गहरा अध्याय है। वो आपके जीवन में आया है न केवल प्रेम पाने के लिए, बल्कि प्रेम लौटाने के लिए। हाँ, उसने शब्दों में कभी नहीं कहा, पर जब आपने उसे गले लगाया, उसकी नन्ही बाहों ने आपको जकड़ा, तो वो सिर्फ एक गले नहीं था, वो आपके अधूरे कर्मों का प्रेम से पूर्ण हो जाना था। आपका बच्चा आपके जीवन का ऋण है। या तो आप उसे चुका रहे हैं या वो आपको चुकाने आया है। कभी कभी आप उसके गुस्से से थक जाते हैं, कभी उसकी मांगों से परेशान हो जाते हैं, कभी उसकी चुप्पी से घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या मेरी आत्मा इतनी बड़ी है कि मैं इसे बिना शर्त अपना सकूं? क्योंकि जो बच्चा आपको मिला है वो किसी गलती से नहीं आया, वो सटीक और ईश्वरीय योजना के तहत आया है। उसका जन्म, उसकी प्रकृति, उसकी चुनौतियां, सब आपके भीतर कुछ जगाने आए हैं। शायद आप भीतर से बहुत टूटे हुए थे, इसलिए वो बच्चा आया ताकि आप फिर से जीना सीख सकें। शायद आप बहुत स्वार्थी हो चुके थे, इसलिए वो बच्चा आया ताकि आप निस्वार्थ देना सीख सकें। शायद आपने खुद को प्रेम देना छोड़ दिया था, इसलिए वो बच्चा आया ताकि आप दूसरों को प्रेम देना सीखें और उस प्रेम के बहाने खुद को भी अपनाएं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, बच्चे हमारे भीतर छुपे ईश्वर को बाहर लाने का माध्यम है। क्यों? क्योंकि जब आप एक नन्ही सी आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने सपने, नींद, आराम, इच्छाएं, तो आप उस ईश्वरत्व के बेहद पास पहुंच जाते हैं जो निस्वार्थता से भरा होता है। बच्चा आपका गुरुत्व खींचता है, वो आपको केंद्र में लाकर खड़ा करता है। कभी कभी आप चिल्लाते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं, कभी आप उसे डांट देते हैं और जब वो रोता है तो आप भीतर से कांप जाते हैं। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये आत्मा की तैयारी है, ये आत्मिक विस्तार की प्रक्रिया है। आप बदल रहे हैं। हर गलती के बाद, हर पछतावे के बाद आप थोड़ा और संवेदनशील हो रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों की आत्मा के लिए है जो अब आपके सामने बैठी है। कभी सोचिए, आपके बच्चे ने क्या मांगा है आपसे? सिर्फ एक बात, प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम, ना परीक्षा, ना तुलना, ना अपेक्षा, बस इतना कि आप उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है। क्या आप कर सकते हैं ये? क्या आप किसी आत्मा को बिना बदले, बिना सांचे में ढाले, बिना अपनी इच्छाओं का भार डाले, बस अपनाकर प्रेम कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सके तो समझ लीजिए आपका कर्म पूर्ण हो गया। क्योंकि कर्म कोई दंड नहीं होता, कर्म वो अवसर होता है
जिसमें हम अपने भीतर के दोषों को पहचान कर प्रेम, करुणा, क्षमा और समर्पण के रास्ते पर चल सकें। आपका बच्चा आपके लिए वही अवसर है। शायद वो आपकी परीक्षा है, या शायद वो आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान। शायद वो आपको तोड़ने आया है, या शायद फिर से जोड़ने। शायद वो पुराना कर्ज चुकाने आया है, या शायद वो आत्मा है जिसे आपने कभी अधूरा छोड़ा था। पर इस बार मत छोड़िए। इस बार पूरी उपस्थिति के साथ उस आत्मा को अपनाइए। जब वो गलती करे तो उसके अंदर की बेचैन आत्मा को सुनिए। जब वो आपसे दूर हो जाए तो उसकी चुप्पी में उसका डर पहचानिए। जब वो लड़खड़ाए तो उसे सहारा दीजिए, लेकिन उसे अपनी छाया मत बनाइए। उसकी राह अलग है। आप केवल उसके साथ चलने आए हैं, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, फिर एक मोड़ पर छोड़ देने के लिए। क्योंकि आत्माएं बंधी नहीं रहती, वो आती हैं, साथ निभाती हैं और फिर एक दिन उड़ जाती हैं। तो जब वो उड़ जाए तो उसका पीछा मत कीजिए, बस उसकी उड़ान में आशीर्वाद दीजिए। यही सबसे पवित्र भूमिका है। और अगर आपने ये निभा लिया तो समझ लीजिए आपने अपने कई जन्मों का आरण चुकता कर दिया है। आपका बच्चा आपके जीवन का अंतिम मोड़ हो सकता है, जहां से आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेम कीजिए हर उस क्षण में जब वो आपको थका दे। अपनाइए हर उस रूप में जब वो आपकी उम्मीदों से अलग निकले। माफ कीजिए हर उस गलती पर जो वो मासूमियत में करे, और धन्यवाद दीजिए हर उस क्षण का जब वो आपको आईना दिखा दे, वो आईना जिसमें छिपा हो आपका असली रूप। अब जब आप अपने बच्चे को देखेंगे तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा देखिएगा। उसके हर आंसू में कोई पुराना अर्णन हो सकता है, उसकी हर मुस्कान में कोई पुराना प्रेम छुपा हो सकता है। और जब आप उसकी जिद, उसका गुस्सा, उसकी चुप्पी देखें तो याद रखिए वो सब आपका ही हिस्सा है, आपके ही कर्मों का विस्तार है। आपका बच्चा सिर्फ एक नया जीवन नहीं है, वो ईश्वर द्वारा दिया गया दूसरा मौका है। कुछ अधूरा पूरा करने का, कुछ टूटा फिर से जोड़ने का, और अंत में खुद को मुक्त करने का। तो प्रेम कीजिए बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना नियंत्रण। क्योंकि जब आप इस रिश्ते में सिर्फ प्रेम लेकर आते हैं तो वही प्रेम कर्म से ऊपर उठ जाता है, और तब आपका बच्चा आपका कर्म नहीं, आपका मोक्ष बन जाता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय प्रेम।